नमस्कार। अच्छा, जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के जन्म लेते ही उसकी पूरी जिंदगी की कहानी तो पर लिख दी जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही नाड़ी ज्योतिष का दावा है और आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया के अंदर झांकने वाले हैं। परमहंस योगानंद की ये बात नाड़ी ज्योतिष के एकदम दिल पर लगती है कि हमारी जिंदगी एक पहले से लिखी हुई कहानी की तरह है। और यही वो सोच है जो इस सिस्टम को इतना दिलचस्प और हाँ, कुछ लोगों के लिए विवादास्पद भी बनाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें पहले इसकी भाषा सीखनी होगी। ये पारंपरिक ज्योतिष से थोड़ी अलग है। इसकी खासियत इसके बहुत ही बारीक डिटेल्स में छुपी है। देखिए, जो चीज नाड़ी ज्योतिष को सबसे अलग बनाती है वो है इसका नक्षत्रों के भी छोटे छोटे हिस्सों पर फोकस। इन हिस्सों को कहते हैं सब लॉर्ड्स, और यही वो चाबी है जो भविष्यवाणियों को इतना सटीक और डिटेल्ड बना देती है। तो चलिए आप जरा एक नाड़ी ज्योतिषी के टूलकिट में झांकते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिनसे मिलकर एक पूरी कुंडली की कहानी बनती है। हर चीज का अपना एक खास रोल है। यहाँ 4 मेन खिलाड़ी हैं। पहले हैं ग्रह, जो कि एनर्जी हैं। फिर आते हैं 12 घर, जो जिंदगी के अलग अलग हिस्से हैं। इनके बाद हैं 27 नक्षत्र, जो राशि चक्र को और भी गहराई से बताते हैं। और आखिर में वो सबसे जरूरी चीज, सब लॉर्ड्स, जिन्हें इस सिस्टम का फाइनल डिसीजन मेकर माना जाता है। तो कोई ग्रह अपना असर दिखाता कैसे है? देखिए, इसका एक सिस्टम है, एक के बाद एक 3 स्टेप्स। सबसे पहले तो ग्रह खुद बताता है कि वो क्या करना चाहता है। फिर उसका नक्षत्र स्वामी, वो अपनी बात रखता है, एक और लेयर जोड़ता है। लेकिन असली बॉस जो फाइनल फैसला सुनाता है वो है सब लॉर्ड। आखिर में वही तय करता है कि कोई घटना होगी या नहीं होगी। लेकिन कहानी सिर्फ ग्रहों की नहीं है। कुंडली के जो घर हैं उनका आपस में क्या रिश्ता है, ये भी बहुत जरूरी है। ये एक तरह का खींचतान का खेल है। कुछ घर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो कुछ एक दूसरे के असर को काट देते हैं। यहाँ एक बहुत ही आसान सा लेकिन पावरफुल नियम है। कोई भी घर हो, उससे ठीक पीछे वाला घर यानी 12वां घर, वो उसके अच्छे नतीजों को कमजोर कर देता है। और ठीक इसका उल्टा, किसी भी घर से अगला वाला घर यानी दूसरा घर, वो उसके असर को बढ़ा देता है, उसे सपोर्ट करता है। अच्छा, तो अब जब हम ये बेसिक नियम समझ गए हैं तो चलिए इन्हें आजमाते हैं। क्या इस सिस्टम से किसी के अंदर की बेईमानी जैसी जटिल चीज को भी पहचाना जा सकता है? आइए देखते हैं सितारे धोखे और फरेब के बारे में क्या इशारे करते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है। आखिर एक कुंडली में वो कौन से कॉम्बिनेशन है जिन्हें नाड़ी ज्योतिष धोखाधड़ी या बेईमानी से जोड़कर देखता है? तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस सिस्टम के हिसाब से ना, कुछ खास घरों का कॉम्बिनेशन वो नेगेटिव चीजों की तरफ इशारा करता है। जैसे कि अगर कुंडली में घर नंबर 6, 8 और 12 का कनेक्शन बन रहा है तो ये मुकदमेबाजी और झगड़ों का संकेत है। वहीं अगर 3, 8 और 12 जुड़ जाएं तो मामला धोखाधड़ी का हो सकता है। और एक और कॉम्बिनेशन है 2, 3, 8 और 12, ये जेल जाने तक की संभावना दिखा सकता है। चलिए थ्योरी को एक असल उदाहरण से समझते हैं। स्रोत के मुताबिक कुख्यात चार्ल्स शोबराज के चार्ट में ज्यादातर ग्रहों का कनेक्शन ठीक उन्हीं घरों से था जिनकी हमने अभी बात की। धोखाधड़ी के लिए 3, 8, 12 और जेल जाने के लिए 2, 3, 8, 12। ये वाकई एक हैरान करने वाला उदाहरण है कि यह सिस्टम कैसे काम करता है। पर एक बात साफ करना जरूरी है, नाड़ी ज्योतिष सिर्फ नेगेटिव चीजें नहीं बताता। इन्हीं नियमों का इस्तेमाल जिंदगी के हर पहलू को समझने के लिए होता है, चाहे वो करियर में सफलता हो, घर खरीदना हो या पढ़ाई लिखाई हो। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो कौन सी सबसे जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि नाड़ी ज्योतिष एक तरह का फ्रेमवर्क है, एक नक्शा। ये जन्म के समय ग्रहों की सटीक स्थिति के आधार पर जीवन में क्या-क्या संभावनाएं हैं वो दिखाता है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक नक्शा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देते हैं कि अगर जिंदगी एक लिखी हुई कहानी है तो फिर हमारी अपनी मर्जी, हमारी इच्छा शक्ति का क्या रोल है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। जो लोग इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए आगे की खोज एक बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाली यात्रा हो सकती है।